नमस्कार दोस्तों, मैं केबी सर। आज बहुत दिनों बाद थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए जो है आप लोग हमारा वीडियो नहीं देख पाए। आज हम स्पेशली इंटरमीडिएट क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, फॉस्फीन, जो कि आपके सिलेबस में है और उसका लैब मेथड बहुत पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में। तो ये आपका 3 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन ये 3 नंबर में आएगा, फॉस्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। तो आज हम आप लोगों को प्रयोगशाला विधि बता रहे हैं फॉस्फीन बनाने की। फॉस्फीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है PH3। ये आपका फास्फोरस का हाइड्राइड है फॉस्फीन। जैसे कि नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया होता है, वैसे ही फास्फोरस का हाइड्राइड आपका PH3 है। आपका ये ग्रुप 15 में आपका 5th A के अंतर्गत आता है, P ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, जो आपके सिलेबस में है। तो वहाँ पे हम आज पढ़ेंगे फॉस्फीन गैस को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ये आपके सामने एक रिएक्शन है। आइए बिना देर किए हुए हम डायरेक्ट आपके टॉपिक पर ले चलते हैं। ये आप लोग रिएक्शन देख रहे हो यहाँ P4, यानी P4 का मतलब होता है फास्फोरस। फास्फोरस हमेशा अणु के रूप में होता है और फास्फोरस का जो अणु होता है वो P4 के रूप में होता है। तो जब व्हाइट फास्फोरस की क्रिया हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से, ये देखिए साथ में H2O आपका रखा गया है। तो H2O और NaOH दोनों आपस में मिलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। तो जब व्हाइट फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराते हैं तो हमारा फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। यानी मेन प्रोडक्ट इसमें आपका फॉस्फीन बनता है और उसके साथ आपका सह उत्पाद जो बनता है वो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। ये रिएक्शन है। यानी आपको अगर लिखना है तो आप लिखेंगे कि जब व्हाइट फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से कराते हैं तो फॉस्फीन गैस का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी। वो कंडीशंस क्या होंगी? पहली चीज, आपको हीट करना पड़ेगा। आप जब गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को व्हाइट फास्फोरस के साथ जब हीट करेंगे, और हीट करने के साथ आपको यहाँ पर अक्रिय वातावरण रखना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना है। यानी कि आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना है। तो यहाँ पर जब आप इनर्ट एटमॉस्फेयर रख करके, यानी इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब अक्रिय वातावरण जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि जब ऑक्सीजन होगी तो ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये स्वतः जलने लगता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी अगर हम फास्फोरस की बात करें, व्हाइट फास्फोरस, तो इसके अंदर ये गुण होता है कि जैसे ही इसके पास ऑक्सीजन आएगी ये स्वतः ज्वलनशील हो जाएगा, जलने लगेगा। तो इसलिए जब हम क्रिया कराएंगे तो हमें एटमॉस्फेयर जो होगा वो इनर्ट रखना पड़ेगा, यानी कि आपका ऑक्सीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका फॉस्फीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लैब मेथड है, आपको आवश्यक उपकरण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे फॉस्फीन का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो आप गोल पेंदी का फ्लास्क देख रहे हैं इसका नाम है आसवन फ्लास्क, डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क के नाम से इसको जानते हैं। ये आसवन फ्लास्क है और आसवन फ्लास्क में हम क्या करते हैं कि यहाँ एक कैप लगा देते हैं और यहाँ पे 2 नलियाँ सेट करते हैं। एक नली जो होती है वहाँ से हम कोल गैस को भेजते हैं और दूसरी नली को हम एक रिसेप्टर, एक ग्राही में, दूसरे एक फ्लास्क में या दूसरे एक पात्र से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर वाटर भर दिया जाता है और यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भरा होता है और साथ में कुछ टुकड़े हम व्हाइट फास्फोरस के डाल देते हैं। यानी 30% सांद्रता का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन इसमें भरा जाता है तो सांद्रता 30% होती है, हमेशा ध्यान रखना।
तो 30% सांद्रता के सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जब कुछ टुकड़े या कुछ मात्रा में व्हाइट फास्फोरस यहाँ पे मिलाते हैं तो क्या होता है कि जब इसको नीचे से हीट किया जाता है, पहले हम धीरे धीरे हीट करते हैं, थोड़ा थोड़ा हीट करते हैं, उसके बाद हम जब इसको लगातार हीट करते रहते हैं तो हीट करने पर क्या होती है कि दोनों आपके अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद फास्फीन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको भी बताते चल रहे हैं हम। यहाँ पे लिखा है कोल गैस यहाँ से डाला जा रहा है और ये है इनर्ट एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो आपका कोल गैस होता है यही क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को बाहर करता है। यानी जब कोल गैस यहाँ पे जाता है तो वही इस एटमॉस्फेयर को इनर्ट कर देता है। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हम कोल गैस का प्रयोग करते हैं और उस कोल गैस को इस नली द्वारा अंदर भेजते हैं, जिसके कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर आपका क्या होता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो आपका जो है अक्रिय हो जाता है। दूसरी बात ये रखना ध्यान कि जब आप फिगर ड्रा करोगे तो ये वाली नली आपको डिप करके रखना है। क्यों डिप करके रखना है, क्योंकि जब फास्फीन गैस बनेगी तो अगर ये वाली नली आप ऊपर किए हैं तो फास्फीन गैस इस नली से भी बाहर निकलने लगेगी। तो इसलिए ये वाली नली आपको डीप करके रखना है, इस वाटर में, पानी में या इसमें जो भी आपका अभिकारक लिए हो उसके अंदर ही रखना है। तो जब ये इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर फास्फीन गैस का फॉर्मेशन होता है और फास्फीन गैस जब बनती है तो वो सीधा यहाँ पहुँचती है। यहाँ एक पात्र में हम वाटर भर के रखते हैं और वाटर में ये नली रहती है और तो जब यहाँ पे एक गैस निकलती है तो यहाँ बुलबुले उठते हैं। बुलबुले उठने के साथ साथ गैस क्या होती है, ये वातावरण के संपर्क में आती पानी से ऊपर, और जैसे ये गैस पानी से ऊपर आती है स्वतः ये जलने लगती है, चमकीले प्रकाश के साथ जलती है और बहुत ज़्यादा सफ़ेद कलर के, लिखा आपका व्हाइट स्मोक रिंग, सफ़ेद कलर के धुएं की रिंग बनती जाती, छल्ले के रूप में ये बाहर होते जाते हैं। तो ये छल्ले फास्फीन के नहीं होते हैं। फास्फीन तो जो बनती है उसको हम क्या करते हैं, एक उल्टा बीकर रख करके, ठीक है, एक फ्लास्क रख देते हैं उल्टा करके, उसमें फास्फीन को हम इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये जो आप स्मोक देख रहे हो ये स्मोक आपका फास्फीन का नहीं होता है, इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। जब फास्फीन बनती तो फास्फीन बनने के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि फास्फोरस का हाइड्राइड। ये देखिए, ये फास्फोरस डाइहाइड्राइड फास्फीन के साथ अभिक्रिया में बनता है और ये जैसे ही ये वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तुरंत ये चमकीले प्रकाश के रूप में जलने लगता है। और ये चमकीला प्रकाश किसका होता है, मेटाफास्फोरिक एसिड का। तो ये मेटाफास्फोरिक एसिड का जो चमकीला प्रकाश यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और जो ये सफ़ेद कलर की स्मोक रिंग मिलती है ये इसी मेटाफास्फोरिक एसिड की होती है, जो कैसे बनता है, जो इस फास्फोरस डाइहाइड्राइड से बनता है। और ये फास्फोरस डाइहाइड्राइड फास्फीन के निर्माण के समय उसी के साथ फॉर्म होती है अशुद्धि के रूप में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फास्फीन अगर अशुद्ध है तो वो तुरंत प्रज्वलित हो जाएगी, सफ़ेद कलर की स्मोक रिंग देगी। तो ये हम तुरंत समझ जाएंगे कि फास्फीन आपकी अशुद्ध है और फास्फीन में आपका फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धियां उपस्थित हैं। आपको एक चीज़ और यहाँ बताते चले, फास्फीन का एक यूज भी होता है इसीलिए होम सिग्नल के निर्माण में। जो बहुत सारी जलपोतें होती हैं, जो शिप होती हैं समुद्रों में चलती हैं, वो दूसरे जहाज़ों को सिग्नल देने के लिए होम सिग्नल का प्रयोग करते हैं। तो वो समुद्र में मेटाफास्फोरिक एसिड का धुआं ही बनाते हैं। तो वो जो धुआं निकलता है जिससे सामने वाली जहाज़ को पता चल जाता है कोई सूचना अगर देनी होती है, तो इसका जो मेन उपयोग होता है वो होम सिग्नल के रूप में भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये लैब मेथड है आपका फॉस्फीन बनाने की। आसान सी रिएक्शन है। कास्टिक सोडा जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जलीय विलयन को आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में व्हाइट फास्फोरस के साथ आप हीट करके बना सकते हो। एक चीज यहाँ और हम आपको जोड़ना चाहते हैं कि जो आपने ये वाला प्रोडक्ट लिया, ये वाला अभिकारक लिया है, इसकी स्थान पर अगर आप अल्कोहलिक KOH यानी अल्कोहल के साथ आप KOH ले लेंगे, कास्टिक पोटास, इस चीज को ध्यान रखना। KOH के साथ आप C2H5OH अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर आप यूज करेंगे इस अभिक्रिया में तो आपका फास्फीन जो होगी वो शुद्ध बनेगी, उसमें आपका फास्फोरस डाइहाइड्राइड की अशुद्धियां नहीं होंगी। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आप ये वाला अभिकारक यूज कर रहे हैं, इसके साथ अगर हम व्हाइट फास्फोरस की क्रिया करा रहे हैं तो फिर आपको ये जो रिंग है धुएं की, ये स्मोक रिंग है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब आपकी शुद्ध फास्फीन बनेगी। तो अगर शुद्ध फास्फीन का निर्माण करना है तो आपको ये वाला अभिकारक ले लेना है। इसके स्थान पर KNaOH के स्थान पर आपको KOH ले लेना है। दोनों क्षार धातुएं हैं, पोटेशियम और सोडियम दोनों, और दोनों क्षार हैं, KOH भी और NaOH भी, और इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो शुद्ध फास्फीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये ध्यान रखना, बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और आसानी से 3 नंबर मिल जाएंगे। आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है क्या होता है कि जब सफ़ेद फास्फोरस की क्रिया कास्टिक सोडा विलयन से कराते हैं, मतलब आपसे इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्या होता है जब सफ़ेद फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से कराते हैं, तो आपको बताना है कि फास्फीन का निर्माण होता है। तो अगर ये लैब मेथड नहीं भी पूछा जा सकता है तो एक रिएक्शन जरूर आएगी, ये कंफर्म है 100%, ये रिएक्शन पूछी जाएगी। क्या होता है जब व्हाइट फास्फोरस की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से कराते हैं? तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 नंबर दिलवा सकता है अगर आएगा तो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं जो आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये फॉस्फीन का फॉर्मेशन है, दूसरा क्वेश्चन है आपका नाइट्रिक एसिड जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, और एक है ओजोन नहीं है, ओजोन आगे वाले लेसन में है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका अमोनिया का संश्लेषण भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस लेसन में 3 क्वेश्चन है, अमोनिया का संश्लेषण, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन और फॉस्फीन का निर्माण। तो तीनों में से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आए, किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कहीं भी लिख लीजिए। बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।